पहली चीज क्या हो रही है कि भाई वॉर की वजह से जो ऑयल वगैरह है वो क्या हो रहा है, वो महंगा हो रहा है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ऑयल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से क्या होता है कि हमको जो भी तेल खरीदना है वो तेल महंगा हो गया, यानी कि हमारा इंपोर्ट बिल क्या होगा, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता जाएगा। और अगर हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है दोस्तों, अगर हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है दोस्तों, तो सीधी बात है कि इंपोर्ट बिल का बढ़ना यह हो गया कि भाई आपको ज्यादा फॉरेक्स में पेमेंट करना पड़ रहा है, आपका फॉरेक्स एक्सपेंडिचर क्या हो गया है, बढ़ गया है। फॉरेक्स एक्सपेंडिचर का बढ़ने का मतलब क्या हो गया, फॉरेक्स एक्सपेंडिचर बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि आप ज्यादा पैसा उन 4 कंपोनेंट्स में पे कर रहे हो, यानी कि फॉरेक्स रिजर्व्स आपके डिप्लीट हो रहे हैं, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, डिप्लीशन हो रहा है फॉरेक्स रिजर्व्स का। और डिप्लीशन अगर होता है फॉरेक्स का तो भाई ये कंसर्न होता है, क्योंकि हमें कभी भी कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना होता है तो हम वो फॉरेक्स में ही तो करते हैं। बात समझ में आई? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? भाई पहला समझ में आ गया, भाई ऑयल का प्राइस बढ़ा तो इंपोर्ट बिल बढ़ गया, इंपोर्ट बिल बढ़ गया तो फॉरेक्स एक्सपेंडिचर बढ़ गया, फॉरेक्स एक्सपेंडिचर बढ़ गया मतलब फॉरेक्स आपका डिप्लीट होने लगा। अगर फॉरेक्स डिप्लीट हो रहा है, अब समझिएगा, एक तो ये एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट क्या कि जब भी ऑयल के प्राइसेस बढ़े उसकी वजह से आपका इंपोर्ट बिल बढ़ गया। इंपोर्ट बिल के बढ़ने से क्या हुआ, सीधी साफ बात है भाई कि आपके पैसे की वैल्यू भी तो कम होने लगी। अगर डॉलर्स से पेमेंट कर रहे हो तो डॉलर सिस्टम में बढ़ रहा है, मार्केट में डॉलर की ज्यादा एंट्री हो रही है, तो आपका रुपया गिरेगा, तो यहां पर आपका क्या हो रहा है, रुपी फॉल डाउन हो जाएगा। एक इंपैक्ट ये भी हो रहा है। तो 2 चीजें हो रही हैं इस वॉर की वजह से। एक तो ये कि आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा तो आपके फॉरेक्स रिजर्व्स डिप्लीट होंगे, और दूसरा ये कि आपका रुपया भी तो क्या हो रहा होगा, वो भी गिर रहा होगा। तो हमारे पास यानी कि आरबीआई के पास इस वक्त सबसे बड़ी चैलेंज, सबसे बड़े 2 चैलेंज है। पहला, अपने गिरते हुए रुपया को बचाना, और दूसरा एट द सेम टाइम फॉरेक्स जो रिजर्व्स है हमारे पास, फॉरेक्स जो है फॉरेन करेंसी, फॉरेन रिजर्व्स, उसको डिप्लीट होने से रोकना। अब यहां पर इनको कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं, आरबीआई को एक बैलेंस्ड अप्रोच जो है वो यहां पर